तो मटन मछली मुगल पर गोदी मीडिया को टूल किट मिल गया है। ये देखिए साहब, आज तक न्यूज चैनल, एम फॉर मटन मछली मुगल। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, कायदे से मीडिया को यह सवाल प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए ना कि आप राजनीतिक संवाद को इतना नीचे क्यों गिरा रहे हैं। मगर यहां देखिए, बाकायदा टूल किट मिल गया है और मटन मछली मुगल एम वाला टूल किट आ गया है गोदी मीडिया के पास। मगर तेजस्वी यादव भटक नहीं रहे हैं दोस्तों, वो लगातार मुद्दे पर बने हुए हैं। वो मुद्दों पर प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं, पुराने वादों को याद दिला रहे हैं, पुराने वीडियोस को पोस्ट कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया पर और प्रधानमंत्री से सवाल कर रहे हैं, क्या हुआ तेरा वादा। मैं आपको दिखलाना चाहूंगा कि तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री का एक पुराना बयान पोस्ट किया है, मगर उससे पहले वो कह क्या रहे हैं उस पर गौर कीजिए दोस्तों। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 2014 में मोदी जी ने वारिसलीगंज नवादा में बंद चीनी मिल खुलवाने का भरी सभा में वादा किया था। 10 साल बीत गए, 2024 आ गया, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री अब उसका जिक्र तक नहीं करते। नौकरी, महंगाई, बेरोजगारी जैसे ज्वलंत मुद्दों को लेकर सतर्क और संवेदनशील बिहार की न्याय प्रिय जनता को थोक के भाव किए गए अपने वादों का हिसाब किताब तो देना पड़ेगा। मुद्दा सिर्फ तेजस्वी का नहीं है। ये जो आज तक का पत्रकार है, जो एम फॉर मुगल मछली और मटन कर रहा है, बड़ा सवाल, ये सवाल तो पत्रकारों को भी पूछना चाहिए ना। जो सवाल यहां तेजस्वी पूछ रहे हैं कि क्या हुआ आपका वादा। तेजस्वी यादव पर लगातार हमले हो रहे हैं, उनके बारे में खुद नीतीश कुमार अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, मगर यह बंदा जो है मुद्दे से नहीं भटक रहा है। वो कह रहा है मुद्दे पर बने रहिए। और आज ही सुबह उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर अपना यह बयान पोस्ट किया है, जिसमें वो पूछ रहे हैं कि मैं लंबे समय से नौकरी, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी के बारे में बोल रहा हूं, लेकिन प्रधानमंत्री जन मुद्दों और काम की बात का नोटिस ही नहीं लेते। उन्हें तो बस अपने मन की बात सुनानी है। सुनिए, पीछे लालू भी नहीं है दोस्तों, तबीयत खराब है, मगर अपने चिर परिचित अंदाज में वो प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं। और वो क्यों पूछ रहे हैं मैं आपको बताता हूं। क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहा कि आपको मैंने जो 10 साल में दिया वो सिर्फ एपेटाइजर है, यानी शुरुआती भोजन है, थाली तो अभी आनी बाकी है। यह प्रधानमंत्री ने कहा, यानी कि प्रधानमंत्री को 10 साल लग गए सिर्फ पनीर टिक्का और सूप देने में, और अब तक देश की जनता को उन्होंने थाली नहीं परोसी है। इस पर लालू प्रसाद यादव ने जो तंज कसा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। लालू प्रसाद यादव कहते हैं, एपेटाइजर लाते लाते 10 साल लगा दिए, मेन कोर्स लाते लाते तो 100 साल लगा देंगे, बंदा इंतजार करते करते मर जाए। दूसरा, जब इनके एपेटाइजर में ही गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर है, तो थाली में क्या होगा। आपके हाथों में थाली नहीं बल्कि कटोरा होगा। इसीलिए वोट की चोट दीजिए और नौकरी देने वाली सरकार चुनिए। और वो गिरिराज सिंह जिन्होंने तेजस्वी यादव की पैदाइश पर सवाल उठाया था, यह कहा था कि तेजस्वी यादव की जो डीएनए है उनकी पैदाइश लूट खसूट की है। वो मिस्टर मुरैठा सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव और रोहिणी आचार्य, उनकी बेटी रोहिणी आचार्य के रिश्तों के बारे में अश्लील बयान दिया था कि रोहिणी को टिकट इसलिए दिया गया है क्योंकि रोहिणी ने लालू प्रसाद यादव को अपनी किडनी दी। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपनी भाषाई मर्यादाएं खो रहे हैं। सुनिए, उन्होंने किस तरह से तेजस्वी यादव के बारे में कहा कि अनाप शनाप बातें करता रहता है। अंदाजे में सुनिए। क्या हालत था उन लोगों के जमाने में, आजकल बोलते रहेगा और कहते रहा। हमने तो बीच में मौका दिया, तभी जाकर के बेटा ही बोल देता है कि हमने क्या किया। जो काम हम लोग कर रहे थे उसको भी किया था उसी समय, और जो लोगों को बहाली किए तब बोलते रहता है। अरे क्या मतलब है, उसका क्या लेना देना है। इसलिए तो अनाप शनाप बोलता था, इसलिए फिर हम हटा दिए और फिर वापिस हम लोग आ गए और सब दिन के लिए आगे आ गए। तो इन लोगों का क्या है, याद करिए कि कभी कुछ किया है। इसीलिए आप सोच लीजिए, कहीं भी कुछ नहीं होता था और कितना कम बच्चे और बच्चियां पढ़ती थी। और जब कहीं कोई लड़की पढ़ती थी तो 5वां क्लास के बाद कोई आगे पढ़ पाती थी। क्या हालत था, कुछ था, इलाज होता था। और आप जानते हैं कि अस्पताल में इलाज के लिए
एक महीना में यही हम लोग किए थे, एक महीना में 29 लोग, 39 और एक दिन में एक आदमी या कभी कभी 2 आदमी, ये हालत था। तो क्या बुरा हाल था। जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने एक एक काम करना शुरू किया। तो चाहे लालू प्रसाद यादव हो, उनके बेटे तेजस्वी या फिर राहुल गांधी, मुद्दे पर लगातार बने हुए हैं और उन्हीं मुद्दों से भटकाने की कोशिश प्रधानमंत्री लगातार कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, तेजस्वी यादव ने अपना जो मछली वाला वीडियो है वो नवरात्रि से एक दिन पहले पोस्ट किया। और सबसे बड़ी बात, बंगाल में भी चुनाव है। टीएमसी सवाल पूछ रही है प्रधानमंत्री से, अगर आप मछली खाने को हिंदू धर्म विरोध के तौर पर देख रहे हैं या हिंदू धर्म के खिलाफ देख रहे हैं, तो क्या बंगाल में जो आम बांग्ला भाषी है, जो दुर्गा पूजा के दौरान भी मछली खाता है, क्या वो हिंदू विरोधी है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्ला भाषी को हिंदू विरोधी बता रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, सोशल मीडिया में एक ट्विटर यूजर हैं, उन्होंने एक बहुत दिलचस्प बात कही है दोस्तों। वो बता रहे हैं कि भारत सरकार का मत्स्य पालन विभाग है, क्या ये जो मत्स्य पालन विभाग या मत्स्य पालन मंत्रालय है, नवरात्रि के दिन मछली पकड़ना छोड़ देता है? सबसे शॉकिंग बात, सिर्फ इसलिए कि आपको उसे हिंदू, मुस्लिम, मुगल, राजपूत करना है, आप बेवजह मुगल वाला एंगल ले आए। सुनिए प्रधानमंत्री ने मुगल वाले मामले पर क्या कहा था। मेरे ख्याल से कोई भी व्यक्ति जो इस मुद्दे को तर्क संगत तरीके से देखेगा, उसे प्रधानमंत्री की बात निहायत ही अटपटी और वाहियात भी लगेगी। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। जब सब मुगल यहां आक्रमण करते थे ना, तो उनको सत्ता, राजा को पराजित करने से संतोष नहीं होता था। जब तक मंदिर तोड़ते नहीं थे, जब तक श्रद्धा स्थानों की कत्ल नहीं करते थे, उनको संतोष नहीं होता था, उनको उसी में मजा आता था। वैसे ही सावन के महीने में वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं। मैं फिर प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री आप देश के प्रधानमंत्री हैं। इस वक्त मैं समझ सकता हूं कि महंगाई, बेरोजगारी इन चुनावों के सबसे बड़े मुद्दे हैं, जिसके चलते भाजपा बुरी तरह से बौखलाई हुई है। मगर मेरा मानना है, चाहे एक पॉलिटिकल पार्टी पे जितना भी संकट हो, उसे मर्यादा नहीं खोनी चाहिए। आप जिस तरह से मछली, मटन, मुगल की बात कर रहे हैं, अरे भाई मुगल तो मर खप गए, कहां से आने वाले मुगल? मैं आपसे समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री, किस बात का डर है? मैंने अपने एक अन्य शो में भी कहा था, प्रधानमंत्री आपको क्या लगता है अचानक कब्र से अकबर बादशाह निकलेंगे और वो कहेंगे अनारकली, ऐसा बोलेंगे क्या? वो ऐसा नहीं होता है। ना कोई मुगल आने वाले हैं, ना कोई अकबर, शाहजहां, औरंगजेब आने वाले हैं, और कोई अनारकली को आवाज नहीं लगाने वाला है। प्रधानमंत्री, कोई अनारकली खतरे में नहीं है, कोई हिंदू भी खतरे में नहीं है। खतरे में प्रधानमंत्री वो अनारकलियां हैं जो मुगलों का इस्तेमाल कर रहे हैं वोट हासिल करने के लिए। और अगर देश की जनता ये भी नहीं देख सकती प्रधानमंत्री, तो मैं क्या कहूं। इसलिए मेरा मानना है, भाजपा को जरा राजनीतिक संवाद बनाए रखना चाहिए, अपना लेवल इतना नीचे मत गिराइए। और अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।